नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। 22 जिलों में हुआ पेंशन भुगतान 3,000 रुपये 3,000 रुपये। ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक शामिल है, जिनको ये पेंशन राशि मिल चुकी है। इसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं कि किस तारीख में ये पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वयं तारीख भी देख सकते हैं। प्रूफ के साथ सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस समय जो पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं वह PFMS के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। आप अपनी पेंशन PFMS के माध्यम से कैसे देख सकते हैं कि किस तारीख में आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, तो वह तरीका भी हम आपको बताएंगे। अब पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेंशन धारक की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन आईडी नंबर हो जाता है, पेंशन धारक का नाम है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड। अब जो पर्सनल था वे यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता। इन पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि दी जा रही है, सरकार इन पेंशन धारकों को अकाउंट बेस्ड पेमेंट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, जो लास्ट डिजिट है वे भी हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। यदि इनको आधार बेस्ड पेमेंट होता तो यहाँ पर ये लिखा नहीं आता, केवल यहाँ पर लिखा आता, लेकिन इनको अकाउंट बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अकाउंट लिखा आ रहा है। और बैंक खाता आपका किस बैंक में है, SBI में है, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा या अदर बैंक, जिस बैंक में भी आपका बैंक खाता है, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम देख सकते हैं। IFSC कोड भी हमने हाइड किया हुआ है। आप अमाउंट 3,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला स्टेप ये रहा, जो कि रिक्वेस्ट गई थी 16 अगस्त 2024 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये वैलिड हो गया था 16 अगस्त को ही। अब जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी की तरफ से कब अप्रूव हुआ, 16 अगस्त 2024 को। अब ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवें स्टेप में जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये की, वे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दी गई है। अब देखिए, इन लाभार्थी को तो पेंशन का पेमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 जिलों में ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक शामिल है। और सभी को ही 3,000 रुपये पेंशन राशि ये राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको तारीख दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो फाइल स्टेटस है बैंक रिसीव 16 अगस्त की यहाँ पर तारीख शो हो रही है। अब जो क्रेडिट स्टेटस है पेमेंट सक्सेस का, किस तारीख में बैंक में ये पेंशन राशि क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पर आप तारीख भी देख सकते हैं। PFMS ट्रांजैक्शन ID हमने हाइड की हुई है।
यूटीआर नंबर भी हमने यहाँ से हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट डेट, किस तारीख में बैंक में आपके ये 3,000 रुपये पैसे जो रकम है पेमेंट है किस तारीख में पहुँची है, 17/8/2024, यानी कि 17 अगस्त 2024 को इन लाभार्थियों को तो पेंशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर एज पर बैंक, जो कि हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 22 जिलों में सरकार की तरफ से ये पेमेंट कर दिया गया है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारक शामिल है। क्या आपको पेंशन मिली या अभी तक नहीं मिली, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि वे 22 ज़िले किस राज्य के हैं जिनमें ये पेमेंट किया गया है। अब थोड़ा सा आप ध्यान आपको देना है और समझिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्कीम कोड है, स्कीम कोड यहाँ पर है HR, यानी कि हरियाणा। अब जैसे उत्तर प्रदेश को बोला जाता है यूपी, दिल्ली को बोला जाता है DL, उत्तराखंड को बोला जाता है UK, MP को बोला जाता है मध्य प्रदेश, हिमाचल को बोला जाता है HP, हिमाचल प्रदेश। तो इसी प्रकार से ये शॉर्ट नेम है राज्य के। तो स्कीम कोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं HR लिखा हुआ है और 175 ये वृद्धावस्था पेंशन का कोड है। आप कह सकते हैं हरियाणा राज्य में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि दी गई है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस राज्य में 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। हर महीने 3-3 हज़ार रुपये सरकार ये पेंशन राशि लाभार्थी को दे रही है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो जनवरी महीने की पेंशन है वह फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की गई थी। फरवरी महीने की पेंशन मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की जून में और जून की जुलाई में। अब जो जुलाई महीने की पेंशन है वह अगस्त महीने में ट्रांसफ़र की गई है, अगस्त 2024 को। अब जो अगस्त महीने में पेंशन सरकार ट्रांसफ़र कर रही है, देखिए तारीख देख सकते हैं 17/8/2024, यानी कि 17/8/2024 को जो पेमेंट किया गया है पेंशन का वह जुलाई महीने का है। तो आप कह सकते हैं जो जुलाई महीने की पेंशन है वह अगस्त महीने में सरकार ट्रांसफ़र कर रही है लाभार्थियों बैंक खाते में। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं वह कैसे ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS, ये लिखकर आपको सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा आपको लिखा मिलेगा PFMS है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, 3 बिंदी पर। जब आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना है यदि नहीं लगा हुआ है। यदि नहीं लगा हुआ है आप इसको टिक का निशान लगाइए और जैसे आप लगा देंगे आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे आप हमारे फ़ोन में देख रहे हैं। आप कह सकते हैं यह एक डेस्कटॉप साइट पेज ओपन होता है। अब फिर आपको यहाँ पर 3 लाइन आपको नज़र आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पर ये 3 लाइन देख रहे हैं। इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है, पेमेंट स्टेटस पर एक बार क्लिक कीजिए और DBT स्टेटस ट्रैकर आपको लिखा मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, DBT स्टेटस ट्रैकर पर। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। जितने हरियाणा राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पर चुनाव करना है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम का, यहाँ पर क्लिक करके। चलिए हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब जो आपकी पेंशन ID नंबर है आपकी पेंशन का, यहाँ पर आपको वह नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आप अपनी पेंशन ID नंबर दर्ज कीजिए, पेंशन का जो आपका ID नंबर है वह, और यहाँ पर ये आपका जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड होगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि आपको किस महीने की पेंशन मिल चुकी है,
क्या आपको जुलाई महीने की पेंशन मिली या अभी तक नहीं मिली, या फिर किस महीने की पेंशन पेंडिंग में है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जान सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं, तो सभी जिलों में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज की यह जानकारी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।